आज चलो अब आज की डिस्कशन है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, जो लास्ट असाइनमेंट हमने करी अटेम्प्ट। देखो क्वेश्चंस इस वाली असाइनमेंट में एक्चुअली इंटरेस्टिंग थे, बहुत इंटरेस्टिंग भी थे। तो एक ही क्वेश्चन को प्रॉपरली देखते हैं कि कैसे कैसे क्या करना था। अब देखो ये हमारा नोन पैटर्न था। डायरेक्टली मान लो हमें क्लिक नहीं करा तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सिंपली कॉस साइन में। कॉस साइन में कन्वर्ट करके मेरे मन में आया कि मैं यहाँ पे वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर दूँ। क्यों, देखो वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स तो वन बन गया, और ये हमें आता है। इसको मैं पढ़ लेता टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू, उसका इंटीग्रेशन हमें आता था। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये इजीली डूएबल था। नेक्स्ट साइन इनवर्स। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जामिनर ने ऐसे देनी है कि हमें डर लगे। इसमें टर्म क्या थी, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पर ये तो कांस्टेंट है, ये तो पाई बाय टू होना चाहिए। तो सिंपली इसको पाई बाय टू लिखा, तो ये डिनोमिनेटर में तो ये टू बाय पाई बना दिया। अब इस कॉस इनवर्स एक्स को मैंने पढ़ लिया सिंपली पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो ये बन गई मेरी एक्सप्रेशन। अब पाई बाय टू का इंटीग्रेशन तो आता है। इस साइन इनवर्स रूट एक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए अब सारी कहानी क्या आती है कि इसको ईजी बना लो। कैसे बनाओ, इस रूट एक्स को पुट कर दो, यहाँ जो रूट एक्स है इसको पुट कर दो साइन थीटा। वो याद हमने करा हुआ है ना कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो मैंने रूट एक्स को पुट कर दिया साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करा तो वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स बन गया कॉस थीटा डी थीटा। ये बन गया सिंपली टू टाइम्स ऑफ, ये बन गया थीटा इंटू, यहाँ से आ जाएगा एक साइन थीटा और एक साथ में टू कॉस थीटा। ये टू साइन थीटा कॉस थीटा बन गया ना, विच इज साइन टू थीटा। तो ये देखो ये टर्म बन गई थीटा इंटू साइन टू थीटा माइनस ये तो पाई बाय टू एक्स बन गया। अब इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लो, थीटा साइन टू थीटा ये इजी है तो ये बाय पार्ट्स हो सकता है, पर इस क्वेश्चन में करना ये था। इसको बाय पार्ट्स करोगे तो क्या करोगे, साइन को लोगे फर्स्ट सेकंड फंक्शन और थीटा को ले लोगे फर्स्ट फंक्शन। चलो दिस वाज द सेंस। ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि न्यू था, ऐसे ही एग्जामिनर ब्लॉक करते हैं। अब देखो इसमें मैंने क्या नोटिस करा कि अगर मैं इस 2n को यहाँ पावर में ले जाऊँ तो ये x की पावर 2n बन जाएगा, और log ऑफ दिस अपॉन log ऑफ दिस करने पे ये बना। तो मेरे मन में आया कि log के अंदर अजीब टर्म है, उसको हटाओ, तो इसको t ले लो। अगर मैं इसको t लेता हूँ तो क्या मुझे इसका बेनिफिट होता। तो मुझे एक बात दिखी कि जो इसका डेरिवेटिव है उसके डिनोमिनेटर में सिंपली x की पावर 2n प्लस वन बन जाएगा। तो मैंने इसको स्प्लिट करा, इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट करा, x की पावर 2n प्लस वन और x की पावर n अलग से। तो इस x की पावर n को अगर x की पावर 2n बना के इसके अगर अंदर ले जाएं तो सिंपली मैं दिखा कि सिंपली यहाँ पे भी वन अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस वन बन जाता। तो मुझे दिखा कि इसको t लेने का फ़ायदा है, और बेटर क्या है कि इसको t लेने की बजाय एक्चुअली इसको टी स्क्वायर ले लो, क्यों, उससे ये रूट भी ख़त्म हो जाता। तो मेरे मन में क्लियरली थॉट आया कि इसको टी स्क्वायर ले लो, तो माइनस 2n अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस वन डी एक्स बन गया 2t dt। टू टू काट दो तो हमें मिल गया कि डी एक्स इज एक्चुअली डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस वन कितना बन गया, माइनस टी डी टी। तो देखो ये टर्म, ये टी स्क्वायर का रूट क्या बन गया, ये बना टी, ये लॉग ऑफ टी स्क्वायर बन गया, उसको लिख लें टू टाइम्स लॉग टी। और साथ में क्या आया, एक यहाँ से एक एन बना, वो बाहर लिख लेते हैं, माइनस साइन भी है, और साथ में एक टी डी टी और आ गया, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया। ये बन गया क्वेश्चन एक्चुअली। तो हमने सिंपली इस क्वेश्चन को यहाँ तक ले आना था। ये जो टू है इसको भी बाहर ले जाते हैं, माइनस टू बाय एन टी स्क्वायर लॉग टी डी टी, जो कि इसके बाद किसका था, बाय पार्ट्स का। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, जो कि बहुत सिंपल था। इसके बाद यहाँ पे दो बार बाय पार्ट्स लगता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन इसके बाद ये डुएबल था। कैसे करते, देखो पता है स्किल क्या है, स्किल है कि इसको शुरू से इस क्वेश्चन की गर्दन पकड़ना। शुरू से इस टॉपिक में मेन काम क्या होता है, गर्दन पकड़ना। याद रखना, इंडेफिनिट में क्वेश्चन को क्रैक करने का सारा सेंस होता है उसका फर्स्ट स्टेप। ये बात हमने कई बार सुनी है, जिसका हमने नाम क्या रखा हुआ है, आइस ब्रेकिंग स्टेप। तो इनमें ना नोटिस करो कि मैं किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करते समय कैसे सोच रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट थी एक्चुअली ये एक्सप्रेशन, ये सिंपल था, डी थीटा अपॉन वन माइनस साइन की पावर फोर थीटा। तो एक थॉट मेरे मन में आया कि मैं इसको स्प्लिट करूं, पर फिर साथ में इसको सोचा कि इसका अगर इसका घर बदल दें, इसको ऊपर नीचे अगर कॉस की पावर फोर थीटा से डिवाइड करा तो ये बन गई एक्सप्रेशन। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वन हो गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा बच गया। अब टैन थीटा को टी डाल दिया,
उससे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, एक बचेगा वो 1 प्लस टी स्क्वायर बना गया, नीचे 1 प्लस 2 टी स्क्वायर बन गया सिंपली, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब ये 1 हमें आता है ब्रेक करना, इसको सिंपली मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया 2 प्लस 2 टी स्क्वायर और बाहर हाफ, इसको लिख लिया 1 प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये इसका 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन, कौन सा फॉर्मूला होता था, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो पूरा क्वेश्चन करने की अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, पर जो जो नहीं हुआ ना उसको नोटिस करो, तभी आएंगे ये। कोसिकेंड की पावर 6x ये सिंपल था, इसको कोसिकेंड की पावर 4x इंटू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स में स्प्लिट करा, कुछ कॉट एक्स को टी डाल दिया, ये चला गया डी टी हो गया, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी, माइनस साइन बाहर आ गया, ये बन गया कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लो, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है इसके बाद। तो ये नोन फॉर्मेट था, पर सब ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है। अब देखो इसमें मेरे मन में थॉट आया, अपना बेसिक रूल क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करो, ये अपना बेसिक रूल है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के प्रोसेस में मेरे मन में आया कि क्या करूं। एक थॉट मेरे को बिल्कुल ऐसे क्लिक करा कि वाई नॉट टू टेक दिस एक्स स्क्वायर कॉमन आउट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इफ़ आई वुड टेक दिस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बाहर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, उससे ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पर मुझे कुछ फ़ायदा होता नज़र नहीं आया। तो सोचा कि इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। कैसे, एक्स को डाल दिया टैन थीटा, तो उसका रीज़न क्या कि यहाँ पे बन जाता सीकेंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, वो बन जाता सीकेंड क्यूब थीटा, जो कि सिंपल बन जाता, सेकेंड क्यूब थीटा बनता। उससे देखते हैं क्या होता है, देखो ट्राई मारते हैं ना इंटीग्रेशन में, डी एक्स को लिया, डी एक्स हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बन गया टैन क्यूब थीटा, दिस इज सेकेंड क्यूब थीटा, दिस इज सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, डायरेक्टली एक सेकेंड कैंसिल हो गया, टैन क्यूब थीटा अपॉन सेकेंड थीटा बचा, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो सिंपली इसका घर बदल दिया, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये हो गया। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं कॉस थीटा को टी ले लूँगा, उससे क्या होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा डी टी। देखो ऐसे बोलना आना चाहिए, एक साइन थीटा डी थीटा चला गया, तो ये बन गया माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डी टी। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड करो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, पर उसके बाद टी की जगह वापस डाल दोगे कॉस थीटा, और सिंपली कॉस थीटा को फिर कन्वर्ट कर दोगे एक्स में जाके फाइनली। तो प्रोसेस जो मेन टास्क था वो नोटिस करो कि हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करा, इस वाले को भी। नेक्स्ट था ये टर्म, तो इसमें अब बेसिक रूल क्या है, देखो मैं सबसे पहले क्या सोचता हूँ कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, लोगों को ये नहीं आता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये समझ में आ गया, गारंटेड क्लास 12th बोर्ड्स का क्लास 12th बोर्ड्स का या आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस, इनमें से किसी भी लेवल का जो क्वेश्चन है वो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का गलत नहीं होगा। आना क्या चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। देखो मेरे मन में थॉट क्या आया कि इसको इजी बनाना है, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। तो करने के लिए क्या करा जाए कि सिंपली अगर मैं इस रूट एक्स को डाल दूं, मान लो कॉस 2 थीटा। देखो क्यों सोचा ये, क्योंकि रूट एक्स को कॉस 2 थीटा डालने पे आई कैन क्लियरली सी कि सिंपली रूट एक्स को कॉस 2 थीटा लिए जाने पे क्या होगा एक्चुअली, कि सिंपली बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा विच इज़ टैन स्क्वायर थीटा, एंड उसका रूट क्या आ जाएगा टैन थीटा। तो जैसे ही इसको ये डाला, अब सिंपली रूट एक्स को डाला कॉस 2 थीटा और इसको करा डिफ्रेंशिएट, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बन गया माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब सिंपली इसकी वैल्यू वापस डाल दी, तो ये क्या बन गया था टैन थीटा, और साथ में क्या आ गया, देखो ये आ गया टैन थीटा, साथ में यहाँ से बन गया 2 टाइम्स साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, वो -2 -4 बाहर ले गए हम लोग, कॉस 2 थीटा, और इस साइन 2 थीटा को जानबूझ के पढ़ा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको पढ़ लिया साइन अपॉन कॉस, डायरेक्टली कुछ बन नहीं रहा था, तो कॉस कॉस कट गया और ये बन गया। अब क्या करें, देखो यहाँ पे इसकी इवन पावर है, तो डायरेक्टली किसी भी चीज़ को टी लेके फ़ायदा नहीं होगा, तो मैंने इसको कन्वर्ट करा इसके मल्टीपल एंगल में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो एक टर्म क्या बनी, सिंपली कॉस 2 थीटा, उसका इंटीग्रेशन आता है, एक बनेगी कॉस स्क्वायर 2 थीटा, उसको आगे पढ़ लोगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2। याद है ना कि अगर साइन या कॉस की अगर इवन पावर होती थी, यहाँ पे पावर अगर इवन हो, एम अगर इवन हो तो उसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं,
ऐसे कॉस की पावर अगर ये पावर अगर इवन हो तो उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस लॉजिक को नहीं छोड़ना। पर ये इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, ये सेंस बस सही तरीके से आना चाहिए साथ साथ। इजी, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। देखो ये सब क्वेश्चंस नए हैं इसलिए काम के हैं। इस क्वेश्चन में एक थॉट आता कि कुछ कॉमन ले लें, बात नहीं बन रही। एक थॉट आया कि इसको इजी कैसे बनाऊं। तो मेरे मन में क्लियरली थॉट आया कि अगर सिंप्लीफाई करना है, बेसिक रूल क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो मेरे मन में आया कि अगर मैं टी की पावर 3/2 को अगर सीकेंड थीटा अगर मान लो डाल दूँ, तो उससे ये सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, उसका रूट क्या आ जाएगा, tan थीटा। इसको करा डिफ्रेंशिएट। तो मेरे मतलब हमने इंटीग्रेशन में क्या सीखा है कि हमने ट्राई मारना होता है किसी रूट को। बनी बात ठीक है, नहीं तो कुछ और ट्राई करते हैं। तो जब इसको सीकेंड थीटा डाला तो उसका डेरिवेटिव क्या बना, 3/2 रूट टी डी टी इंटू, और इधर क्या बन गया, सिंपली सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा। तो ये बन गया सिंपली tan थीटा, और इसकी जगह साथ में ये आ गया सीकेंड थीटा tan थीटा। जब डी टी निकालोगे तो ये रूट टी नोटिस करते हो कि डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये टी की पावर 3/2 बन जाएगा, विच इज़ व्हाट, सीकेंड थीटा। तो इसलिए डिनोमिनेटर में सीकेंड थीटा आ गया। ये tan थीटा देखो ये बना लिया, सीकेंड थीटा tan थीटा एक न्यूमरेटर में आया ही था, एक सीकेंड थीटा कैंसिल हो गया, अकेला tan स्क्वायर थीटा बचा। वो उसको पढ़ सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस थीटा प्लस सी, 2/3 बाहर है। थीटा की वैल्यू डाल दो, तो थीटा कितना है एक्चुअली, सेकेंड इनवर्स ऑफ दिस। तो tan थीटा भी बना दो, वहाँ से सीकेंड थीटा बताए, tan थीटा बना सकते थे। तो एक्चुअली बस ये आंसर बन जाता, इन टर्म्स ऑफ टी बना लो। पर इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बुक्स में नॉर्मली जो हम लोग बुक्स फॉलो कर रहे हैं उनमें ये सब क्वेश्चन जो आज कर रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, पर हमारे लिए ये सब काम के हैं। नेक्स्ट में हमें अब टर्म ये गिवन थी, तो इसको देख के पहला थॉट क्या आता कि इसको ईजी कैसे बनाऊँ। देखो ये पैटर्न, एक तरीका क्या था कि मैं इसको डायरेक्टली बाय पार्ट्स करूँ, इसको ले लूँ फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन लेके ट्राई करूँ। ये एक लॉजिक हो सकता था, पर ऐसे मैंने करा नहीं। मतलब मेरे मन में थॉट आया कि इसको पहले इजी बनाया जाए, इस टर्म को पहले इजी बनाया जाए। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट क्लिक करा कि अगर x को डाल दिया जाए tan थीटा, उससे ये सिंपली tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा बन जाता, और यहाँ पे सिंपली सीकेंड थीटा बन जाता। तो ये क्यों करा, x को tan थीटा डाला, ये बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो लॉग ऑफ tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये बन गई एक्सप्रेशन। अब इसके बाद क्या बनेगी कहानी, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में इसको लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको लिया सेकेंड फंक्शन। अब सिंपली इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पहले हम सीकेंड थीटा को सिंपली जब इंटीग्रेट, ये अब ये इसमें यहाँ तो इनफैक्ट पैटर्न एक्चुअली ज़्यादा इजी बन गया। अब देखो अगर इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है एक्चुअली, देखो तो यही है इसका इंटीग्रेशन। मतलब इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये रहा। तो ये क्वेश्चन तो एक्चुअली बहुत, ये इनफैक्ट ना शुरू से बन गया था। मतलब मैं इस क्वेश्चन में लंबे रूट पे चला गया। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था फर्स्ट स्टेप पे ही। देखो ये एक्सप्रेशन थी, तो अगर इसमें नोटिस करो तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/√1 + x² हमने करा हुआ है, और क्या हमें दिखता है कि वही तो दिया हुआ था शुरू में ही। तो ये शुरू में ही बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में ये fx इंटू f' बना हुआ था। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ये हो जाता, fx का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी करना नहीं छोड़ना, याद रखना। तो ये क्वेश्चन शुरू से ये एक स्टेप में ब्रेक हो जाता, पर बाय चांस इसमें डायरेक्टली नहीं क्लिक करा, पर हो सकता था। अब ये बोर्ड्स के लिए स्कूल के लेवल का है और काम का है। हमें टर्म गिवन थी tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 - x/6। पहला काम इसको देख के क्या क्लिक करता, सिंप्लीफाई करो। क्या करा, x को पुट कर दिया cos 2 थीटा। क्यों करा x को cos 2 थीटा पुट, क्योंकि 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। उसका रूट आ जाता tan थीटा, बात बन जाती। तो हमने x को डाला cos 2 थीटा, dx आ गया -2 sin 2 थीटा डी थीटा। हमने करा हुआ है क्वेश्चन एक्चुअली क्लास में भी, तो हमारे लिए ये डूएबल था, कोई बहुत ऑकवर्ड बात नहीं थी। और तो सिंपली ये बन गया थीटा इंटू साइन 2 थीटा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल क्लियरली डूएबल सी लैंग्वेज है। उसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लिया, हमने करा भी हुआ पहले। अब ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था और न्यू था। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी एक्चुअली इंटरेस्टिंग थी।
स्कूल के एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा तो उसके लिए बिल्कुल भी वरीड नहीं होना। स्कूल के एग्ज़ाम्स में ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये है ही फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये असाइनमेंट एक्चुअली पूरी तरह फोकस थी ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे पर आई ओपनर थे कि देखो हमें सेम इंडेफिनिट में ना बच्चे जैसे मेरे से आके कंपटीशन के टाइम पे कहते हैं आईआईटी मेंस के लिए, आईआईटी जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए, उनको लगता है कि कुछ डिफरेंट करना है। कुछ नहीं करना। देखो जो हम लोग अभी स्कूल के सिलेबस के लिए कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही काम चाहिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज 100% कंप्लीट फॉर स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस राइट नाउ। इस टॉपिक में मैंने इसके बाद कुछ नहीं कराना। इसके बाद के क्वेश्चंस अगर गलत हुए तो यू आर क्रिएटिंग अ ट्रबल इन द सेम स्टोरी, तो वो नहीं करना। जैसे ये क्वेश्चन है अगर मान लो, तो अब डायरेक्टली हमारे मन में एक थॉट क्या आया कि x² - 2 है। मेरे मन में आया कि इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, सिंपली एक x² अगर कर लिया जाए तो उसका बेनिफिट क्या हो जाता। सिंपली x² ये करने का रीज़न क्या, 1/x√(x²-1) बन गया। इसका फॉर्मूला में याद रिकॉल करो, सेकंड इनवर्स x। डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता था। अब नेक्स्ट टर्म क्या बची, 2/x³ (√(x²-1) ये रह गया। अब देखो इसको अब हम प्ले करने की कोशिश करते हैं कि इस पर अब क्या दिमाग लगाएं। तो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए देखो दो रूट क्लिक करें। एक तो ये कि इसको t लेके या इसको t² लेके ट्राई करें। एक रूट क्लिक करा कि अगर मैं x को मान लो डाल दूं सीकेंट थीटा। देखो बेसिक रूल मेरा नोटिस करो कि मैं हैंडल कैसे करता हूँ क्वेश्चंस को। जितनी वैरायटी कराई है ना ये 21, 22 क्लासेस में इंडेफिनिट में, इनको एक बार और रिवाइज करके हर पॉइंट को प्रॉपरली घोट लो। प्रॉपरली एक एक पॉइंट को देख लो कि कैसे कैसे कराया और किस तरीके से एग्जीक्यूट करा गया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंपटीशन का भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। x को डाला सीकेंट थीटा, सिंपली dx बन गया सीकेंट थीटा टैन थीटा, तो वो आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, सीकेंट क्यूब थीटा, और ये साथ में आ गया टैन थीटा। यहाँ पे ये क्या बन जाता, सिंपली टैन थीटा। ये एक्सप्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 का रूट जो बनता दैट वुड हैव बीन टैन थीटा। ये बनी एक्सप्रेशन, यहाँ पे टैन थीटा आ गया। अब ये टैन थीटा और टैन थीटा हो गए कैंसिल, सीकेंट थीटा और एक सीकेंट थीटा कैंसिल हो गए। यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा बच गया, तो सिंपली 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। कॉस की कैसी पावर है, इवन, तो इसको क्या पढ़ोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक साथ ही कर लेते हैं। चलो लिख लीजिए आपको 1 + cos 2 थीटा बाई 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। 1 का भी इंटीग्रेशन आता है, cos 2 थीटा का भी इंटीग्रेशन आता है, तो ये हो गया सॉल्व। पर्पज़ नोटिस करो कि हाउ एम आई ट्राइंग टू हैंडल दीज क्वेश्चंस, बस वही आना चाहिए। साइन क्यूब रूट एक्स, पहला काम क्या था, इसको सिंप्लीफाई करो, तो रूट एक्स का नाम रख लिया t, रूट एक्स का नाम t रखा, 1/2 रूट एक्स dx हो गया dt, t इंटू साइन क्यूब t बन गया। अब इसको बाय पार्ट्स करोगे पर इंटेलिजेंटली। इसमें अब क्या कर लेते कि इसको लिख लेते t टाइम्स ऑफ क्यूब हटा दो। कैसे हटाओ, इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते समय भी इंटेलिजेंटली करते डील। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो साइन क्यूब t को इंटीग्रेट कैसे करोगे, इंटेलिजेंटली। कैसे, इसको 3t पे ले जाओ, 3 sin t माइनस 3, सिंपली 3 sin t माइनस साइन 3t बाय 4। बिल्कुल याद करो, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t इज इक्वल टू साइन 3t, तो बाय 4 बाहर आ जाता। अब एक्चुअली यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक बन जाता 3 टाइम्स ऑफ t इंटू साइन t, और एक बन जाता माइनस t साइन 3t। तो अब ये बाय पार्ट्स अलग से कर लेते, ये फर्स्ट ये सेकेंड, और इसको बाय पार्ट्स अलग से कर लेते, ये फर्स्ट ये सेकेंड। ये स्कूल के एग्जाम्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, पर बच्चे बहुत रोते हैं, लेकिन आ सकता है। तो हमें आना चाहिए इवन फॉर द स्कूल एग्जाम्स। लेकिन ठीक है, मतलब इस असाइनमेंट का लेवल ज़्यादा ही था। ये टर्म बनी अभी को कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, तो मेरे मन में आया कि इसको मैं पढ़ लूँ, कॉट स्क्वायर एक्स को पढ़ लूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1। ये बना कोसिकेंट क्यूब एक्स, ये बना कोसिकेंट एक्स। उसका तो इंटीग्रेशन आता है, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, उसको कर लिया सॉल्व। ये बच गया। इसको रिकॉल करो कि जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा था तो ये क्वेश्चन याद है करवाया था सीकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, जिसमें इसका नाम आई रखते थे तो फिर से वो आई फिर से बन जाता था। तो ये वही तो था एक्चुअली, यहाँ पे कोसिकेंट क्यूब एक्स था, तो हमने इसको ब्रेक करना था, स्प्लिट करना था बाय पार्ट्स। इसका देखो मैंने इसका अकेले का नाम आई रखा, इसको अलग से नीचे लिखा, और इसको ब्रेक करा कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स में। अब मैं इसको बाय पार्ट्स करूँगा
यहाँ पे देखो फिर से कॉट स्क्वायर एक्स बना, इसको लिख लूँगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1, तो यहाँ पे माइनस आई बन जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे, वहाँ से सॉल्व करना है, इसको करना, तो इसका इंटीग्रेशन करके बस लिख देना था, इसका तो आता ही था। बट दिस वॉज अगेन अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पर नोटिस करो कहाँ से निकला, एग्जैक्टली स्कूल की कॉपी से, कुछ भी इसमें अलग करवाया क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये क्वेश्चन मान लो आया, तो हमें क्या सिखाया गया है कि ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले थॉट क्या आना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करो। तो अब मुझे साइन स्क्वायर के अंदर ये लॉग एक्स दिखा, तो ये थॉट आना चाहिए कि साइन स्क्वायर के अंदर लॉग एक्स, ये तो हमें तंग कर रहा है, तो पहला थॉट ही ये बनना चाहिए था कि इसको ईजी बनाओ, लॉग एक्स का नाम रखो टी, वहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स बन गया डी टी, तो ये बन गया सिंपली एक्स कितना हो गया ई की पार्टी, तो ई की पार्टी इंटू साइन स्क्वायर टी। अब ये यहाँ पे साइन स्क्वायर टी हमें तंग करता है, तो इसको पढ़ लिया 1 माइनस कॉस 2t। अब याद करो ई की पार्टी का इंटीग्रेशन तो हो गया, आगे क्या बचा, माइनस ई की पार्टी इंटू कॉस 2t dt। ये आगे कैसे कर लेते बाय पार्ट्स, ये हमें आता ही, इसको कैसे लिखते आई करके सॉल्व करते, इसका नाम आई रखते, ये वो वाला क्वेश्चन बनता। तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये इवन फॉर बोर्ड्स काम का है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर IIT JEE मेंस, indefinite integration for IIT JEE Advanced is complete right now, so don't be into any fallacy, कहीं भी इसका कुछ भी और नहीं करना, यही करना था बस। देखो अब ये क्वेश्चन में फिर से हमें क्या रूल बताया गया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते होते हैं, टर्म अगर ऐसे की अजीब सी आए तो क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कौन अजीब है इसमें, कॉस के अंदर ये क्या कर रहा है बी लॉग एक्स बाय, तो उसका नाम रखा टी, तो वहाँ से सिंपली हमें विजिबल है कि x बाय कितना बन जाएगा e की पार्ट e बाय बी, तो पहले b को नीचे ले गए, फिर log x बाय बन गया e की पार्ट e बाय बी, तो वहाँ से x आ गया a इंटू ई की पार्ट e बाय बी, a इंटू ई की पार्ट e बाय बी। अब इसको करा डिफ्रेंशिएट, तो a इंटू टी की बार b बाय बी, t बाय बी, और साथ में इसका डेरिवेटिव कितना बन गया 1 बाय बी, ये बनी एक्सप्रेशन। तो मेरे पास टर्म क्या बन गई, कॉस टी इंटू ई की पार्ट e बाय बी, और साथ में डी टी यहाँ पर मिस हो जाएगा, तो साथ में a बाई बी, वो a बाई बी बाहर आ गया। अब ये फिर से आई वाला क्वेश्चन बन गया, e की पावर a x इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, या e की पावर a x इंटू साइन बी एक्स। इन सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, इनमें आई नाम रख के हमें पता होता है कि वही साइकिल फिर से रिपीट होना है, तो ये वही फॉर्मेट बन गया, इसका नाम आई रखोगे और उसको आगे सॉल्व कर लोगे, a बाई बी को साइड में रख लो अलग से, या कर भी लोगे तो भी कोई खास बात नहीं है, पर ये क्वेश्चन काम का है, इसको भी आई रख के हमें ऐसे कंप्लीट करना चाहिए था, और ये कंप्लीटली हमें ब्रेक करने का रूट एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसे क्लिक करना चाहिए। ये सिंपल था, ई की पावर ई एक्स था, ई की पावर एक्स ये लिखा हुआ था साथ में डी एक्स, और ये था क्वेश्चन। तो जब भी कभी ई की पावर एक्स बाहर हो तो क्या ट्राई करते हैं कि अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन जाए, तो वो बना लिया यहाँ पे एक्स प्लस 1, इसको लिख लिया एक्स प्लस 1 माइनस 2, ये एक सेकेंड में एग्जैक्टली वही फॉर्मेट बन गया, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये तो हो ही गया सॉल्व, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट भी सिंपल था, लॉग एक्स का नाम टी रखा, तो वहाँ से 1 अपॉन एक्स टी एक्स हो गया डी टी, तो ये ई की पावर टी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको डायरेक्टली कर दोगे, पर स्कूल के एग्जाम्स में इसको डायरेक्टली मत करना, वहाँ पे ऐसे स्टेप करके दिखाना, याद रखना ये बात। वो इंटीग्रेशन में बाकी बच्चों के नंबर कटें, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा कोई मार्क्स इनडेफिनिट में हमने कैंसिल नहीं होने देना। आप क्या करोगे, इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दोगे, उसको सेकंड फंक्शन लो, इसको फर्स्ट फंक्शन लो, तो ये क्या बन गया, ई की पावर टी इंटू 1 बाई टी माइनस सिंपली ई की पावर टी इंटू 1 बाई टी का डेरिवेटिव, 1 बाई टी का सिंपली डेरिवेटिव वो आ जाता माइनस माइनस प्लस डी टी, और फिर दिखाते कि ये और ये कैंसिल हो गया। स्कूल के एग्जाम में ऐसे करके दिखाते प्लस सी भी लिखो, तो वी शुड बी एबल टू कम्प्लीटली से व्हाट वी मीन, एग्जैक्टली हमारा सेंस बना होना चाहिए। अब ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है कि पहला काम इसमें क्या करोगे, इसको सिंपल बनाओगे। हमने याद करा था कि ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में केवल इसी फॉर्मेट में याद रखना है कि यहाँ पे x चाहिए, यहाँ पे देखो x नहीं है, तो पहला थॉट मेरे मन में क्या है कि इसको सिंगल टर्म बनाओ, इसका नाम रखा t। जैसे इसको सिंगल टर्म बनाया तो x कितना आ गया, सिंपली -2t,
तो यहाँ पे वन साइन माइनस 2t कितना हो जाता है, सिंपली साइन माइनस 2t इज माइनस साइन 2t, तो ये बन गया 1 प्लस साइन 2t विच इज़ कॉस t प्लस साइन t का होल स्क्वायर, उसका रूट आ गया कॉस t प्लस साइन t, और नीचे साथ में क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर t। ये सिंपली देखो यहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस कॉस माइनस 2t, वो कॉस 2t हो गया, तो 1 प्लस कॉस 2t इज 2 कॉस स्क्वायर t। तो अब इसको स्प्लिट कर लिया, ये सिंपली सीकेंड t प्लस सीकेंड t tan t, तो ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। स्कूल के एग्जाम्स में फिर से याद रखो, इस स्टेप को दिखा दोगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली इसको हिट कर दोगे। ये क्वेश्चन काम का था, इसके पास भी नहीं जाएंगे, इवन आईआईटी में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको एक्चुअली कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला। तो इसका सेंस ना कई बार बुक्स में उन्होंने, जब कभी मान लो किसी कंपटीशन की किताब को टच करोगे तो उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा भी डराया हुआ है, तो हमने उतने लेवल पे काम नहीं करना, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, वो बीएससी एमएससी का सिलेबस है। हमारे काम का क्या है कि बस हमें इसका सेंस समझ में आए, इसलिए दिया था। तो अब देखो ये हमें टर्म गिवन थी, तो हम लोग जैसे बेसिक रूल है, इसको लिया सेकेंड फंक्शन, इसको लिया फर्स्ट फंक्शन। मेरा टारगेट क्या है कि आई एन, देखो नोटिस करना, आई एन और आई एन माइनस 2 के बीच में कनेक्शन बनाना है। तो पहले इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करा, इसको इंटीग्रेट करा तो ये बन गया, इसको इंटीग्रेट करा ये बन गया, इसका डेरिवेटिव बनाया ये बन गया। अभी बात बनी नहीं, अब क्या करा कि इसको एक बार और इंटीग्रेट करा, ये डिनोमिनेटर में m बना, उस m को उधर ले गए। तो अब जब ये टर्म बनी तो इसके बाद अब फिर से इसको, इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, इसमें ये फिर से सेकेंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। तो जब इस फर्स्ट फंक्शन का, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये बन गया। इस फर्स्ट फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालोगे यहाँ पे, तो ये टर्म को नोटिस करो, यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस, अब इसमें यूवी रूल लगेगा इसका जब डेरिवेटिव बनाओगे, तो ये टर्म बन जाती है। इस टर्म में नोटिस करो कि ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो बना, इसको पढ़ना था हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के ये कॉस की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स के साथ ना, और e की पावर m के साथ, वहाँ पे ये आई एन माइनस 2 बन जाता है। आई एन माइनस 2 में क्या होगा, कॉस की पावर n माइनस 2 होगा, वो यहाँ से डेवलप हो जाना है एग्जैक्टली। बस इस क्वेश्चन में सारा जो इसके बाद भेद है वो एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे नोटिस करो कि ये कॉस की पावर एन एक्स इंटू साइन एम एक्स, ये जो फिर से बनेगा, ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, फिर से आई एन वाली टर्म डेवलप हो जाएगी। तो ये एग्जैक्टली इस नोट पे क्रैक करना। इसके बाद ये बहुत ईजी है, इससे इजी वर्जन एक्चुअली आगे बनते, पहले ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन डल गया। इसमें देखो ये साइन एन एक्स है, मुझे आई एन, देखो मैं इसको पढ़ता कैसे हूँ, मुझे आई एन और आई एन माइनस 2 के बीच में कनेक्शन डेवलप करना है। तो वो करने के लिए इसी तरह का ना हम लोग क्वेश्चन करेंगे डेफिनेट में आगे, जो आईआईटी में आया भी हुआ है, और वहाँ से हमारी इसकी समझ और बढ़ेगी। तो ये आई एन और आई एन माइनस 2 के बीच में कनेक्शन डेवलप करने के लिए डायरेक्टली कुछ क्लिक नहीं करा, तो सिंपली क्या करा कि इसको साइन की पावर n माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स बना के इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करा। क्यों करा, इस सेंस को समझना। जब ये करा तो एक बार करने पे अब सिंपली इसको लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको लिया सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, ये एज इट इज लिख दिया। माइनस सेकेंड टर्म क्या बनी, सिंपली अब n माइनस 1 इंटू, अब इसको हमने करा डिफ्रेंशिएट, विच वुड डायरेक्टली गिव अस n माइनस 2x, और इंटू साथ में cos x, और ये पर इस वाले में ना देखो, यहाँ पे जब मैं इस टर्म पे लेके आया तो अब मैं यहाँ ब्लॉक हो गया, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे इसको ऐसे स्प्लिट करके बेनिफिट नहीं हुआ, तो ये टर्म आगे फिर मेरी ब्लॉक हो रही है, इनफैक्ट इसका आगे इंटीग्रेशन ब्लॉक हो रहा है। तो अब क्या करें, तो इसमें रिलेट करा कि आई एन माइनस 2 कैसे क्रिएट हो सकता है, तो और क्या थॉट लगा सकते हैं जिससे कि आई एन माइनस 2 यहाँ पे क्रिएट हो। तो टर्म क्या हमें गिवन थी, साइन एन एक्स, साइन की पावर एन एक्स, तो इसको ट्राई करते हैं अलग से। और यही सेंस देखो, यही इंटेलिजेंस सारा यही काम आएगा। स्कूल के एग्ज़ाम से हम बहुत ऊपर निकल गए हैं, हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस की बात कर रहे हैं इन दीज क्वेश्चंस, मेंस की भी नहीं। आई एन हमें कितना, और देखो काम क्या करा, रेगुलर सिलेबस, तो वही ही सारी इंटेलिजेंस है। आई एन कितना गिवन था, साइन की पावर एन एक्स, हमने इसको अब कनेक्ट करना है। तो मेरे मन में सेकंड थॉट क्या आया कि मैं इसको ब्रेक करूं साइन की पावर n माइनस 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स में। उसका क्या फ़ायदा हो सकता था, ये आई एन है,
तो इसी आई एन को हम फर्दर लिख सकते थे कि दिस इज़, अब इस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने पढ़ लिया सिंपली 1 माइनस कॉस 2x/2। तो उसका बेनिफिट क्या होता, हाफ आ गया बाहर, एक टर्म तो बन गई साइन की पावर n-2x इंटू 1 विच इज़ एक्चुअली वॉट in-2। तो डायरेक्टली इसको in-2 ही लिख लेते हैं। एक टर्म एक्चुअली एग्जैक्टली क्या बन गई, in-2 माइनस आगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n-2x इंटू कॉस 2x। अब इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो टर्म बन गई हाफ ऑफ, इस 2 को इधर ले जाते हैं तो 2 टाइम्स in, लिखने में ईजी रहेगा, और ये बनी एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वल टू in-2 माइनस, अब इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो पहले cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x/2। तो उस sin 2x/2 को हम लोग क्लियरली sin 2x को क्या पढ़ सकते हैं, 2 sin x cos x। देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 sin x cos x, sin 2x/2, 2 काट दो, sin x से यहाँ पे बन गया sin n-1x इंटू cos x। तो ये वो टर्म बनने लग गई जो हमें एग्जामिनर ने बोला था कि बनाओ। अब इसको करा डिफ्रेंशिएट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, n-2 इंटू साइन n-3x एंड सिंपली n-2 इंटू साइन n-3x, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इंटू cos x, इसका डेरिवेटिव करा cos x, साथ में इसका इंटीग्रेशन करा, वो आ जाता 2 sin x cos x/2, तो sin x cos x, तो एक sin x और आ जाता और एक cos x मिला के बना लेता cos square x। ये बन गई टर्म। तो हमें मिल गया कि 2in बराबर है in-2 माइनस साइन की पावर n-1x इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वो आ गया n-2 इंटू, अब यहाँ पे नोटिस करना, जो ये cos स्क्वायर एक्स है इसको मैंने पढ़ लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये मिला के बन गया साइन एक्स इंटू साइन की पावर n-3x, साइन की पावर n-2x इंटू 1, वो आ गया साइन की पावर n-2x, जो कि क्या था in-2, और आगे बन गया माइनस, फिर से n-2 बाहर वाले से मल्टीप्लाई करके n-2x और एक साइन स्क्वायर एक्स, वो बना गया साइन की पावर nx, विच इज़ वॉट सिंपली, विच इज़ अगेन सिंपली एक्चुअली in। ये बनी हमारी कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो अब हमारी पूरी टर्म फिर से देखो, नोटिस करो क्या बन गई कि 2in इज इक्वल टू in-2 माइनस साइन n-1x इंटू कॉस एक्स प्लस n-2 इंटू in-2 माइनस n-2 इंटू i, ये बनी एक्सप्रेशन। तो इस सिंपली in को रीअरेंज कर लो, ये एग्जैक्टली वही टर्म बन गई जो एग्जामिनर ने बनाने को बोली है। पर बढ़िया क्वेश्चन था, स्कूल के सिलेबस में तो कहने की ज़रूरत नहीं कि आना ही नहीं है, ये अब एग्जैक्टली इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन था, ये प्रूव करना था। तो अब ये ब्रेक कर लो, ये एक्चुअली बहुत ईजी था। इसमें सिंपली क्या करा कि इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दिया, एक बार करते डायरेक्टली इसका रिजल्ट ही बन गया एक्चुअली। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। पर ये इनका थीम क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बार बार सुन रहे हो कि फॉर जेईई मेंस जेईई एडवांस कंप्लीटली डन है, और ये वाली असाइनमेंट एक्चुअली डाली इसलिए थी कि ये सेंस क्लियर हो जाए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपली हमने इसको फैक्टराइज करा, ये बना लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर दोगे, a/x+1 प्लस b/x-1 प्लस c/x-2 में। तो आगे ABC निकाल दो, उससे इजीली सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले मुझे किसने तंग करा, न्यूमरेटर में आने वाले रूट ने। तो न्यूमरेटर में रूट को हम लोग हटाने की करते हैं, तो हटा दिया। अब देखो इस cos 2x को पढ़ा सिंपली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो एक टर्म तो बन गई 1/this और एक बन गई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस, उसका एक साइन एक्स कैंसिल हो गया देखो नीचे से, और ये बन गई इस, ये ऊपर वाला साइन एक्स dx मुझे बोल रहा होता है कि cos x को t ले सकते हो यहाँ, उससे भी dt हो जाता माइनस साइन के साथ। तो सिंपली अब क्या करें कि अब अगर मान लो इसमें 2 पार्ट्स बनाते हैं, और ये IIT में आया हुआ है, ये कभी IIT में फाइनल एग्ज़ाम में आया हुआ है, IIT JEE में ये किसी ईयर आया हुआ है इन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, बहुत साल पहले, मतलब आई कांट रिकॉल द ईयर एट दिस मोमेंट, पर ये आया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में जो ये वाला पार्ट है ये तो हो गया। अब देखो मैं इस वाले पार्ट में cos x को t लूँगा, इस पार्ट को नोटिस करो, cos x को t लूँगा तो sin x dx dt हो जाएगा, माइनस साइन का प्लस साइन बन जाएगा,
इसका नाम अगर मैं I2 रख लूँ, I2 तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सिंपली dt ऊपर cos x का नाम t रखा था तो नीचे बन गया 2t स्क्वायर माइनस 1। तो इसका 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर उसका हमें फॉर्मूला आता है। इस वाले जो I1 वाला पार्ट है इसको नोटिस करो, डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो cos 2x को मैंने मेरे मन में आया कि पढ़ो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x को एक बाहर खींच लो, तो ये बन गया साइन स्क्वायर x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे cot स्क्वायर x माइनस 1, ये न्यूमरेटर में क्या जाके बन गया कोसिकेंट स्क्वायर x। और अब इस वाले पार्ट में cot x को t ले लो, इस वाले पार्ट में cot x को t लोगे तो ये पूरे का पूरा चला जाएगा dt में और ये भी अपना फॉर्मूला बन गया। तो ये भी इजी था, ये भी इजी था, पर ये IIT में आया है और बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब ये स्कूल के एग्ज़ाम्स में फॉर योर क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स भी अब ये आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये बोर्ड्स में नहीं आ सकता, आ सकता है। तो अगर इसको मिस करा तो देखो कि मैंने इसको कैसे इजीली डील करा, जबकि इसमें कोई बहुत स्पेशल स्किल नहीं था। ये होना चाहिए था √1 + secant x, मेरे मन में आया कि इसको ये बना दो √1 + cos x अपॉन √cos x। अब इसको रैशनलाइज करो न्यूमरेटर को, sin x अपॉन सिंपली 1 - cos स्क्वायर x बनाया, 1 - cos x के रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि cos x को t ले लो, तो माइनस sin x dx बन गया dt माइनस dt अपॉन रूट ऑफ t माइनस t स्क्वायर। अब नीचे करो स्क्वायर कंप्लीशन और एग्जामिनर से नंबर लेके घर आ जाए। ये भी डिफरेंट था, बुक्स में नहीं था स्कूल की, पर हमारे लिए कुछ नहीं काम। इंटीग्रेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आ गया हमारे लिए बच्चों वाला होना चाहिए। 1 - x की पावर 4 उसको स्प्लिट कर लिया 1 - x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर में। इसको अब हम लोग इसको सिंपली पहले पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेते हैं। देखो मैंने इसको आगे स्प्लिट नहीं करा, इसको सिंपली मैं x स्क्वायर को t लूँगा और इंटीग्रेशन को नहीं बताऊँगा। याद है ना वो कंसेप्ट जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन को नहीं बताते थे, ये वो वाला पार्ट है। पहले इसको स्प्लिट कर लेंगे, फिर हमें ये भी आता है और ये भी आता है। सिंपली x स्क्वायर की वैल्यू निकाल, यहाँ पे a निकालना इजी था, सिंपली x स्क्वायर को डाल दो 1 तो आ जाता 1/2। a कितना आ गया 1/2। ऐसे x स्क्वायर को डाल दो -1 तो सिंपली बन जाता -1, b आ जाएगा -1। x स्क्वायर को डाल दो -1, इसमें डालोगे नहीं तो आ जाएगा 1/2। इनफैक्ट x स्क्वायर को 1 डालेंगे हम लोग, दोनों x स्क्वायर को जब हमने डाला -1 तो हमें वहाँ से टर्म मिल जाती, ये 1/2 बनेगा और ये वाला -1/2 बन जाएगा। इनफैक्ट ये 1/2 बनेगा और ये वाला -1/2 बन जाएगा। चलो नहीं केस मतलब ये हम लोग निकाल सकते थे, x स्क्वायर को सिंपली t डाल दो, इंटीग्रेशन को ना बता। तो ये वाला हमने करा भी है और ये काम का भी है। ऐसे का एक और भी अभी आगे वो भी देखते हैं, पर ये असाइनमेंट एक्चुअली बहुत अच्छी है। हमें ये स्कूल के एग्ज़ाम के लिए भी चाहिए। टर्म क्या थी, x, सिंपली टर्म थी 1/x³ + 1, तो उसको ब्रेक कर लिया, पहले हमने एक्सपैंड कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। अब ये 2 पार्ट्स बन गए। अब a तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, x को डाल देते -1 तो ये आ गया 1 + 1 2 + 1 3, तो a तो आ गया 1/3। अब ऐसे में b और c कैसे निकालते हैं, इसके बाद हम इसको कंपेयर करते 1/x³ + 1 के साथ और एलसीएम लेते और x की कोई भी 2 वैल्यूज़ डाल के b और c निकालते। उसके बाद नोटिस करो ये हमें आता है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो इसका डेरिवेटिव 2x - 1 ऊपर बनाना था। पर ये लंबा क्वेश्चन था लेकिन डुएबल था, तो अगर मिस कर गए हो तो इसको हम लोग कर सकते थे, डायरेक्टली इसमें कोई हेल्प नहीं हो पाई। इस वाले में डायरेक्टली बोल ही रहा था कि e पर x को t ले लो, 1 + t स्क्वायर और ये 1 - c स्क्वायर। ये पता है कौन सा फॉर्म बना जो एंड में करा है, ये बना देखो ऊपर dx नीचे क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, और दोनों कैसे थे, प्योर क्वाड्रेटिक्स। तो इसमें क्या करते हैं, क्या बताया गया था कि इसमें सिंपली t को पहले डालते हैं 1/k, dt आ गया -1/k² dk, वो डालोगे ना तो वो एक्सप्रेशन ये बन जाएगी। अब ये जो k² - 1 है इसमें दोबारा सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। इस k² - 1 का नाम मैंने रख लिया m², लीनियर वाले पार्ट का नाम रख लिया m²। 2k dk हो जाएगा 2m dm, तो ये दोनों कैंसिल, तो k dk हो जाएगा m dm, और ये उसके बाद इजीली सॉल्व हो गया। कैसे, सिंपली ये k dk कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया m dm, नीचे k² की जगह आ गया m² + 1, तो ये बन गया m² + 2 इंटू
ये तो सिंपली बना m, तो ये m और m हो गए कैंसिल, तो ये 1/x² प्लस a² बन गया। पर इस क्वेश्चन को देने के पीछे मेन रीज़न क्या था कि ये फॉर्मेट एक बार आ जाए बाहर, जो हमने बिल्कुल एंड में करा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस वाली असाइनमेंट के कुछ बहुत गुड क्वेश्चंस में से एक ही, और था ईजी एक्चुअली। देखो इसमें cos² x का अगर मैंने cos x कॉमन लिया तो मैंने एक बात नोटिस करी कि इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव बस एक माइनस साइन की कमी थी। तो अगर मैं क्या करूं कि इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करूं, जिसमें इसको लूँ मैं सेकंड फंक्शन और इसको लूँ फर्स्ट फंक्शन। तो अब देखो इसका इस वाले फंक्शन का एक्चुअली इस वाले फंक्शन का इसमें नोटिस करो कि एग्जैक्टली इसका फॉर्मेट कैसे का बना। अब जब मैं इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करूंगा तो अगर नोटिस करूं तो सिचुएशन क्या थी, इसका डेरिवेटिव